होने को आए हैं अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। अभी भी 140 जो नताइज हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली के इल्जामात भी लगा रहे हैं और इलेक्शन के जो नताइज ताखीर से हो रहे हैं वो फिक्रमंदी भी बढ़ती जा रही है। जो कल का मोमेंटम था उसके बाद जो नताइज आना शुरू हुए हैं वो कदरे मुख्तलिफ नजर आ रहे थे कि अब तक 50 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब करार पाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ दूसरे नंबर पर अब तक जो इलेक्शन कमीशन ने नताइज दिए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे और जमात इस्लामी तीसरे नंबर पर है। जो भी जीत रहा है, जो हार रहा है, फौरी तौर पर इलेक्शन के रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। 2018 आपको याद आ रहा होगा जब इलेक्शन के नताइज में ताखीर हो रही थी, उस वक्त अपोजिशन जमातें कह रही थी कि बाकायदा ये आरटीएस बैठ गया है, इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है, यहां झुरलू भेरा जा रहा है। बहुत से अल्फाज थे जो इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त नताइज ताखीर से आ रहे हैं जिस पर शुकूक व शुबात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा रजी साहब। उसामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उसामा रजी साहब मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। जमात इस्लामी दावा कर रही थी कि 100 से ज़ायद जो नशिस्तें हैं यानी कि यूसीस के हवाले से वो आप जीत चुके हैं। अभी तक जो रिजल्ट सर आए हैं तकरीबन 100 के रिजल्ट आने को हैं, उसमें तो आपके पास सिर्फ 19 नशिस्तें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50 और 21 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। ये रिजल्ट जो अब तक आए हैं इससे मुतमईन है, जो रुके हुए हैं मसाइल वहां हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसको इस वक्त मौजू बनाया है। जमात इस्लामी ने कल जिस चीज़ का दावा किया था वो दावा हमारा फॉर्म नंबर 11 जो पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंटों को दिया जाता है उसकी बुनियाद पे हम उस दावे के ऊपर कायम हैं। उसके बाद एक दूसरा फॉर्म आरओ ऑफिस से जारी होता है और आरओ ऑफिस के नताइज अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। जो फॉर्म 11 की बुनियाद पे कल हमने ऐलान किया था वही ऐलान दुरुस्त है और अगर पीपल्स पार्टी अपने इन हथकंडों के जरिए कोई माहौल बना रही है कि जिसके जरिए वो आरओ के ऑफिस में धांधली करके, क्योंकि सारा स्टाफ और ये अमला उन्होंने इस तरह से तकर्रुर किया हुआ है, उसके जरिए अगर वो नताइज में कोई रद्दोबदल करके धांधली करके इन फिगर्स को तब्दील करना चाहते हैं तो हमने कल भी ये बात कही थी, आज फिर हम इसको दोहरा रहे हैं कि पूरा शहर कराची एक तरफ जा चुका है। अगर वो इसके अंदर कोई भी रद्दोबदल और धांधली करेंगे शहर कराची इसको कबूल नहीं करेगा और इसकी शदीद मुज़ाहिमत सामने आएगी। अच्छा उसामा साहब, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन मैं चाहूँगा, जो अभी तक आरओ ने आपको रिजल्ट दिए हैं वो आपके फॉर्म 11 के मुताबिक ठीक है कि आपकी 19 ही नशिस्तें हैं अब तक के जो आरओ से रिजल्ट आया है? नहीं, आरओ से तो इससे ज्यादा नताइज आ चुके हैं। ये सिर्फ 19 का मसला नहीं है। मसलन जिला बस्ती में 2 टाउन है, उसके सारे 100% नताइज हमारे पास आ चुके हैं। सिर्फ वही उन्हीं 2 टाउन्स की तादाद 19 से ज्यादा है। तो ये तो कोई जो भी चैनल ये काम कर रहा है या तो वो चैनल कोई टेक्निकल उसकी कोई वाबस्तगी है या फिर ये है कि पीपल्स पार्टी को ये खास माहौल बना रही है कि वो आरओ के नताइज में जब रद्दोबदल करें तो उसकी फजा पहले से चैनल्स के ऊपर लोगों को कम्युनिकेट हो। चलें, सही, ये क्लियर हो गया कि आपके पास नताइज जो है वो आरओ के ज्यादा आ चुके हैं। तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद तो एक तरह से क्लीन स्वीप हो गया है। कराची में इस वक्त जो हमारे पास नताइज हैं वो आप भी बेहतर तौर पर बता सकेंगे, उसमें भी आप लीड कर रहे हैं बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ। तो ये जो आप पर इल्ज़ाम हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर को आरओ जो हैं वो नताइज तब्दील कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपको जितवा रहा है, पीटीआई ने तो नताइज भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की तो आप बात ही ना करें, गैर सियासी जमात है, इनका काम सिर्फ रोना धोना है क्योंकि वोट तो इनको मिलना नहीं है। एक बार इनको जबरदस्ती किसने जिता के हम पे मुसल्लत कर दिया था, वो फिर से होना नहीं है। तो ये पहली बार पावर में आई थी जमात और आखिरी बार पावर में आई थी। इनकी हकीकत, इनकी करप्शन के किस्से, इनके गंदे मॉरल्स के किस्से, इनकी ऑडियो लीक सब हमारे सामने आ गई है। तो उसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा, मैं उसको सियासी जमात नहीं समझता। जहाँ तक बात है इलेक्शन की तो बिल्कुल मैं समझता हूँ सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जो कि 100 के लगभग सीटें हमारे पास अपनी जीती हैं। वो मेरे ख्याल से हमसे 19-20 के फर्क पर जमायत होगी।
तो मैं समझता हूँ जिसका भी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी आती है उसका राइट है। और मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं, सईद गनी के भाई भी हारे हैं इलेक्शन, और भी बहुत हमारे करीबी पीपल्स पार्टी के लोग इलेक्शन हारे हैं। तो अगर धांधली करनी होती तो हम उनके फॉर्म रद्दोबदल करते, पहली बात। दूसरी बात बड़ी क्लियरली कि जहां पर भी इलेक्शन हुआ है, कच्चे पेपर्स फॉर्म साइंड हर कैंडिडेट के पास उसके पड़े हुए हैं, तो वो कहीं पर ना ही चेंज हुआ है ना चेंज होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी है। इंशाल्लाह ताला मेयर कराची का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियारा आएगा, और मैं समझता हूँ हो सकता है कोलिशन में शायद जमायत भी हमारे साथ किसी अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए। हमने साथी लोग हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करेंगे, और हमें कोई हर्ज नहीं है आपस में बैठ के सलाह मशवरा करने पे। और मैं अपने भाई को कहूंगा कि मेहरबानी करके ये बात अपने ज़हनो गुमान से निकाल दे कि कोई धांधली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी या किसी को भी करने देगी। सही। तो उसामा साहब वाजे कह रहे हैं कि जनाब अगर धांधली करनी होती तो उनके अपने लोग भी जीत जाते हैं। वो जो इस वक्त बड़े नाम हैं वो कह रहे हैं धांधली नहीं होगी। साथ ही साथ कहा है कि शहर के लिए और कोलैबोरेशन के साथ जमात के साथ बात हो सकती है। जी बिल्कुल, जो सियासी जमातें होती हैं वो बाहम गुफ्तगू करती हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत, पीपल्स पार्टी को हम एक पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं। हम पीटीआई को भी रद्द नहीं करते। पीटीआई भी इस शहर का एक बहुत अहम नाम है, और हम ये जहन रखते हैं कि हम इस शहर कराची में पोलराइजेशन की सियासत करने के बजाय पूरे शहर को बहाल करने के लिए इंशाल्लाह हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं ये बात आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि ये जो धांधली का अमल रुका है उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं। सही। होता यह है कि अगर ये सबके पास मौजूद ना हो तो फिर फॉर्म 13 के अंदर हतमी नतीजे में धांधली हो जाती है। तो हमारे पास ये जो एक सीट सईद गनी जो है इनके छोटे भाई का, आपको मालूम होगी ये बात कि चैनल्स के ऊपर उनके जीतने का ऐलान हो गया था। जी हाँ। जब वो ऐलान हो गया उसके बाद हमने फॉर्म 11 तमाम चैनल्स को ये फराहम किए, तो फिर उसकी तरतीब जारी हुई है और फिर शाहिद फरमान के जीतने का ऐलान बिल्कुल ठीक है। तो ये तो अच्छा उसामा नज़ीर साहब, उसामा भाई आप, उसामा भाई साथ रहिएगा। इस वक्त इमरान इस्माइल साहब ने ज्वाइन